बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट पाकिस्तान के प्रोग्राम एशो पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज हम लाहौर के बहुत ही मशहूर शालीमार बाग पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, लाहौर की शान है ये बाग। और आज हमारी मालूमात का जो बुनियादी जरिया है वो शालीमार बाग पर विकिपीडिया का मजमून है। मकसद सिर्फ ये नहीं कि कब बना, किसने बनाया, बल्कि ये समझना है कि आखिर इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है ना? मतलब इसका डिज़ाइन, तारीख, आज क्या अहमियत है इसकी। चलें देखते हैं। ज़रूर ज़रूर। तो सबसे पहले इसकी साख्त को देखते हैं। ये एक बड़ी मुस्ततील शक्ल में है, ठीक, और चारों तरफ ऊंची ईंटों की दीवार है। जी, मुझे जो चीज़ बड़ी दिलचस्प लगी वो ये कि बाग असल में 3 आप कह लें सतहों या तख्तों पर है। जी हाँ, 3 हिस्से। फरहा बख्श, फैज़ बख्श और हयात बख्श। क्या खूबसूरत नाम है। और ये सीढ़ियों की तरह है। हर एक सतह पिछली से थोड़ी ऊंची या नीची है। बिल्कुल, तकरीबन 4.5 मीटर का फर्क है हर सतह में। और यहीं से मतलब इंजीनियरिंग का जो कमाल है वो शुरू होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इन सतहों को पूरे बाग को पानी देना था, तो पानी कहाँ से आया? हाँ, ये तो सवाल है। एक नहर खोदी गई, शान नहर। ये कोई छोटी मोटी नहर नहीं थी, माधोपुर के पास से दरियाए रावी से निकाली गई। ओहो। और तकरीबन 160 किलोमीटर यानी कोई 100 मील का सफर करके पानी यहाँ लाया गया। आप सोचें जरा, उस वक्त ये कितना बड़ा काम होगा। 100 मील, ये तो वाकई बहुत बड़ा मंसूबा था। बिल्कुल। और फिर बाग के अंदर पानी का इस्तेमाल देखें, कुल 410 फव्वारे। 410? जी, 410। बालाई सतह पर 105, दरमियानी पर 152 और सबसे निचली सतह पर 153 फव्वारे। वाह। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये पानी के बहाव को काबू करने और एक शानदार मंजर बनाने का पूरा निजाम है। साथ में 5 आबशारे भी हैं जिन्हें चादर कहते हैं। अच्छा, वो जो एक सतह से दूसरी पर पानी गिरता है? जी वही। ये पूरा पानी का निजाम ही आप समझे शालीमार की जान है। वाकई हैरान कौन है। अच्छा, सिर्फ पानी तो नहीं, वहाँ इमारतें भी है ना? जी बिल्कुल। जैसे 12 दरिया हैं, वो खुले खुले हॉल नहीं होते 12 दरवाजों वाले। हाँ हाँ, वो तो मुगल बागात की पहचान है, आराम करने के लिए या छोटी महफिलों के लिए। बिल्कुल। फिर दीवाने खास व आम भी है, जहाँ ज़ाहिर बादशाह बैठते होंगे, दरबार लगता होगा। और शाही हम्माम का भी जिक्र है। जी, ये सब मिलकर एक वो शाही माहौल बनाते हैं। तो ये बनवाया किसने था और कब? ये तो बड़ा अहम सवाल है। ये बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। हुक्म उन्होंने 1641 में दिया था। और बना कितनी देर में? यही तो हैरानी की बात है, सिर्फ 1.5 साल में 1642 तक मुकम्मल हो गया है। सिर्फ 1.5 साल? आजकल तो एक पुल बनने में इससे ज्यादा वक्त लग जाता है। सही कहा। इसकी निगरानी खलीलुल्लाह खान कर रहे थे और उनके साथ अली मर्दान खान थे, जो नहरों के माहिर समझे जाते थे, और मुल्ला अलाउ उल मुल्क तौनी, जो मशहूर मेमार थे। अच्छा, मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि इसकी जमीन किसी ने तोहफे में दी थी। जी, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। ये जमीन आर्याई खानदान के एक जमींदार थे, मियां मोहम्मद यूसुफ, लकब था मेहर मेंगा, उन्होंने शाही खानदान को दी थी। अच्छा। और कहते हैं कि शाहजहां उनसे इतने खुश हुए कि बाद में बाग का निगरान यानी नाजिम उन्हें ही बना दिया। वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े तनाजुर में देखें ना, तो ये मुगलों की जो फन तामीर से मोहब्बत थी, खास तौर पर बागात से, उसका एक बड़ा सबूत है। वो तो है। इस पर उस वक्त मतलब 1640 की दहाई में तकरीबन 6 लाख रुपए खर्च हुए। 6 लाख? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम होगी। बहुत बड़ी रकम थी। ये जाहिर करता है कि ये शाहजहां के लिए कितना अहम मंसूबा था। सिर्फ बाग नहीं, बल्कि शाही शान व शौकत का इजहार भी था। और ये 1.5 साल में बनना भी तो इंतजामी सलाहियत दिखाता है। बिल्कुल। और दरख्त तक वो कंधार और काबुल से मंगवाए गए थे। इतनी दूर से? जी, ये सल्तनत की वुसअत और वसाइल को भी जाहिर करता है। ये भी कहते हैं कि इसका जो नक्शा है वो कश्मीर वाले शालीमार बाग से मिलता जुलता है। अच्छा, तो शायद इसी वजह से, मतलब इसकी तारीखी और तामीराती अहमियत की वजह से यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया। जी हाँ, 1981 में लाहौर किले के साथ मिलाकर। ये वाकई मुगल फन तामीर का एक शानदार नमूना है। और यूनेस्को का दर्जा मिलने का मतलब है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ पर भी तवज्जो दी जाती होगी। जी, मकसद तो यही होता है।
اور یہ باغ صرف ماضی کی یادگار نہیں ہے، یہاں آج بھی اہم سرکاری تقریبات ہوتی ہیں، غیر ملکی مہمان آتے ہیں تو ان کی میزبانی بھی یہاں ہوتی ہے۔ اچھا۔ ہاں، البتہ یہ بھی سچ ہے کہ بیچ میں ایک وقت آیا تھا سن 2000 سے 2012 تک جب کچھ مسائل کی وجہ سے یہ خطرے سے دوچار ورثے کی فہرست میں بھی شامل رہا۔ اوہ، یہ تو فکر کی بات ہے۔ جی، لیکن خوش قسمتی سے اب محکمہ آثار قدیمہ پنجاب اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، مگر یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے ایسے قیمتی تاریخی مقامات کی حفاظت مستقبل میں کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بالکل۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے جو سوچنے والا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، یہ باغ بنا تو تھا شاہی خاندان کے لیے، جی، ان کی تفریح، آرام اور کچھ حد تک طاقت کے اظہار کے لیے ایک خاص طبقے کی جگہ تھی۔ جی صحیح۔ لیکن وقت کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ پہلے عوام کے لیے کھل گیا، ایک پارک بن گیا، پھر اسے عالمی ورثہ قرار دے دیا گیا۔ اب تو دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو اس کے معنی کیسے بدل گئے؟ ایک شاہی علامت سے عوامی جگہ اور پھر عالمی پہچان تک کا سفر۔ ثقافتی اہمیت میں یہ جو تبدیلی آتی ہے وقت کے ساتھ، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شالیمار باغ صرف ایک خوبصورت پرانا باغ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ تو انجینئرنگ کا کمال ہے، فن تعمیر کا شاہکار ہے، تاریخ کا اہم حصہ ہے، اور ثقافتی اقدار کیسے بدلتی ہیں اس کی ایک جیتی جاگتی مثال بھی ہے۔ بالکل درست۔ امید ہے شالیمار باغ کے بارے میں یہ باتیں سننے والوں کو دلچسپ لگی ہوں گی۔ انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔